हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। अंजलि जी को जब अथर्व और शिवांगी की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसी शादी को नहीं मानती। सब अंजलि जी को परेशानी से देख रहे थे। वहीं ईशान ने अथर्व का हाथ अपने मुंह पर से हटा दिया और दर्शन के गले में बाहें डाल खड़ा हो गया। अंजलि जी ने सबको देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर किसी भी लड़की को हमारे घर की बहू बना दोगे? करण जी ने कहा, अंजलि, दोनों की शादी हो चुकी है। हमें इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। अंजलि जी ने कहा, आप ऐसे इस आप ऐसे इस रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच सकते हैं, मैं नहीं। हमें शिवांगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो क्या करती है ये तक हम सही सही नहीं जानते। उन्होंने अथर्व को देखा। मुझे इतना तो पता है कि वो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। फिर इतने वक्त से अथर्व ने इतने झूठ भी तो बोले उसके लिए। करण जी बोले, वो सैलेस के साथ काम करती है अंजलि, और कबीर की बहन है। कृतिका कुछ बोलने वाली थी तो अंजलि जी ने हाथ दिखा चुप होने को कह दिया। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सोच ही रहा था कि कैसे अंजलि जी के गुस्से को शांत करे। तभी शिवांगी ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रखते हुए दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागी। अथर्व भी उसके पीछे गया। वो वहां उल्टी करने लगी। ईशान ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आखिरकार इसने मेरे दोस्त को प्रेग्नेंट कर ही दिया। सब उसे देखने लगे। कबीर ने धमकी भरी नजरों से उसे देखा तो वो बोला, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, उल्टी होने का मतलब प्रेग्नेंट होना। करण जी ने कहा, मैंने कहा था उससे मुझे इतनी जल्दी दादा नहीं बनना, लेकिन फिर भी अथर्व ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अंजलि जी ने आंखें फाड़े उन्हें देखा। वो उन दोनों के पीछे गई। ईशान ने संस्कार को कॉल कर कहा, आकर देखो तुम्हारी सीवी ने क्या किया है। भरी जवानी में मेरे दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। अब सब उसे कुंवारा बाप कहेंगे। उसने कॉल कट कर दिया। संस्कार सबके साथ खाने के लिए बैठा था। उसने कहा, ईशान कह रहा है सीवी प्रेग्नेंट है। विधि ने पानी पीते हुए कहा, उसका दिमाग खराब हो गया है। अभी तक दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अथर्व अभी अभी तो ठीक हुआ है। संस्कार खड़े होते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ वहां, कहीं अथर्व के घर वाले उसके साथ मिसबिहेव ना करें। आदित्य और विधि भी वहां चले गए। ऋषभ और रावी कैमरा फुटेज पर सब देखने लगे। आदित्य उन्हें कॉल पर सब सुना रहा था। शिवी अथर्व का हाथ पकड़े बाथरूम से बाहर निकली। अंजलि जी को देखते ही अथर्व ने कहा, मॉम, ईशान की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वैसा कुछ भी नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अंजलि जी दूसरी तरफ देख बोली, अच्छी बात है। मैं इतनी जल्दी दादी नहीं बनना चाहती। अभी उम्र ही क्या हुई है मेरी। तभी दरवाजे को खोलते हुए आदित्य धड़ल्ले से अंदर आ गया और उसके पीछे संस्कार और विधि। सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। सिवी ने अपना सिर पकड़ लिया। विधि ने धीरे से कहा, हमें डोरबेल बजानी थी। आदित्य धीरे से बोला, आदत नहीं है ना कहीं भी डोरबेल बजाने की। तीनों दांत दिखाते हुए सबको देख मुस्कुराने लगे। अंजलि जी ने उन्हें देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है ये शिवांगी के दोस्त हैं। शिवांगी, तुमने इन्हें आज डिनर पर क्यों नहीं बुलाया? आदित्य बोला, आंटीज ने बुलाया था, हमें आने में देर हो गई। अंजलि जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब सब खाने के लिए बैठ जाओ, मैं परोसती हूँ। आदित्य आगे बढ़ने लगा तो विधि ने उसका कॉलर पीछे से पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी ये खाना कौन से पेट में डालेंगे? अभी अभी ठूस कर आए हैं हम। अंजलि जी डाइनिंग टेबल के पास जाकर बोली, तुम सब खड़े क्यों हो? आओ बैठो। तीनों कछुए की चाल से वहां तक पहुंचे।
अंजलि जी ने खुद उनके प्लेट में खाना सर्व किया। कपूर हाउस में एक दूसरी लड़की काम कर रही थी, रावी के बदले रश्मि। वह अपनी हंसी छुपाते हुए सारा खाना गर्म कर वहां रखने लगी। अंजलि जी ने सबकी प्लेट में भर भर कर खाना रखा। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर शिवी की, जो अथर्व के साथ सोफे पर बैठी थी। विधि ने आंखों से ही कहा, अपनी सास को रोको, वरना लोग भूखे मरते होंगे, हम खा खा कर मर जाएंगे। ईशान ने दर्शन के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, आखिरकार ये गैंग आंटी के पल्ले पड़ ही गई। बेचारों के चेहरे पर लिखा है, इनके पेट में एक बाइट भी डालने की जगह नहीं है। दर्शन ने उसकी कोहनी हटाते हुए कहा, तूने ही बुलाया है ना यहाँ? ईशान मुस्कुराया, सारे राज आज खुलेंगे। आदित्य ने चम्मच उठाया तो अंजलि जी ने पूछा, वैसे तुम्हें हमारे घर का पासवर्ड कैसे पता है? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अंजलि जी ने कहा, मुझे पता है, शैलेश भाई साहब डिटेक्टिव एजेंसी सिर्फ नाम के लिए चलाते हैं। शिवांगी उनके साथ काम करती है तो तुम सब भी वही काम करते होगे। तुम तीनों को देखकर समझ नहीं आ रहा, असल में वो क्या करते हैं। एक किसी माफिया गैंग का मेंबर लग रहा है। आदित्य ने अपना टैटू टी शर्ट की बाह से छुपा लिया। अंजलि जी ने आगे कहा, दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा है, कबीर की तरह। तीसरे से मुझे ईशान के जैसे वाइब आ रही है। ईशान उनके पास आते हुए बोला, क्या तेज नजर है आंटी आपकी, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ये आदित्य पहले एक माफिया गैंग का मेंबर था और संस्कार असल में क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर है, कबीर की तरह आईपीएस ऑफिसर है, उससे सीनियर है लेकिन। फिर विधि के कंधे पर हाथ रख कहा, और विधि मेरी तरह सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, क्यूट एंड सिंपल, इन्हें मैंने बुलाया है इनकी बहन शिवांगी के लिए। सब सामने वाले घर में रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने खाना खा लिया होगा। ये खाने के मामले में बिल्कुल टाइम के पक्के हैं। आजकल मैं इनके साथ ही काम कर रहा हूँ तो सब जानता हूँ। विधि ने उसका हाथ हटा दिया। वो समझ गई थी उसने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया है। अंजलि जी ने कहा, रश्मि सारा खाना वापस रख दो। वो अथर्व और सीवी के पास आकर बैठी और पूछा, अब तबीयत कैसी है शिवांगी? शिवी ने कहा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, मैं इस रिश्ते को एक ही शर्त पर स्वीकार करूंगी, ये दोनों पूरे समाज के सामने हमारे सामने शादी करें। सबने राहत की सांस ली। करण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मैं भी चाहता हूँ, एक ही बेटा है हमारा और उसकी शादी के सपने तो उसके पैदा होने से देखना शुरू कर दिया था। कृतिका ने कहा, हाँ भाई, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। अथर्व ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। ईशान ने अंजलि जी के पास जाते हुए कहा, आंटी आप इतनी आसानी से मान गई, मुझे लगा कुछ तो हंगामा करेंगी। अंजलि जी ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, तुम जानबूझकर इन्हें परेशान कर रहे हो ना, अब अपने दोस्त की शादी की तैयारी करो। ईशान अथर्व के गले लगते हुए बोला, और विदाई की भी। मेरा प्यारा दोस्त अपने इस दोस्त के प्यार को भूलकर किसी और का हो जाएगा। उसने उसके चेहरे को हथेलियों में भरते हुए कहा, कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, भले ही तू शादी के बाद पराया हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। शिवांगी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए मिस्टर ईशान गुप्ता। दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूरने लगे। बाकी सब उन्हें देख मुस्कुरा दिए। कबीर ने अपने माता पिता को भी शिवांगी के जिंदा होने की सच्चाई बता दी। वो उससे मिलने मुंबई आए और उन्होंने उसके झूठ के लिए बहुत नाराजगी दिखाई। निरंजन जी ने कहा, तुम्हें अपने माता पिता के गुनहगारों को सजा दिलवानी थी तो वो जिंदा रहते हुए भी कर सकती थी, ये मरने का नाटक क्यों? शिवांगी ने कहा, उन लोगों ने मम्मी और पापा दोनों को मरवा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आसपास और किसी पर खतरा आए।
निरंजन जी समझते थे सारंगी जी और आशुतोष जी पुलिस ऑफिसर थे, फिर भी उन दोनों को उन्होंने मरवा दिया तो शिवांगी के दिल में ये डर कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा, अब जब तुम दोनों शादी कर रहे हो तो तुम्हारी शादी की सारी तैयारी मैं करूंगा और तुम्हारा कन्यादान भी मैं ही करूंगा। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, ऐसे कैसे? शिवी का कन्यादान मेरे अलावा और कोई करने का हक नहीं रखता। सबने आवाज की दिशा में देखा। शैलेश जी खड़े थे। करण जी ने परिचय करवाया, ये मेरा दोस्त है शैलेश कुलकर्णी और ये कबीर के पिता हैं निरंजन त्रिपाठी। निरंजन जी ने कहा, ये आपके दोस्त हैं करण जी, तो अथर्व की तरफ की रस्में निभाएं। शिवांगी को मैंने बचपन से अपनी बेटी की तरह माना है और सारंगी भी यही चाहती होगी कि उसका कन्यादान मैं करूं। शैलेश जी ने कहा, शिवांगी मेरे दोस्त आशुतोष की बेटी है। जब वो पैदा हुई थी तब उसका नाम शिवांगी मेरी ही सलाह पर आशुतोष ने रखा था और उसका कन्यादान करने का हक सिर्फ मेरा है। आशुतोष भी यही चाहता होगा। शिवांगी हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं किनारे खड़ा संस्कार ये नाम सुन सोच में पड़ गया। शैलेश जी ने शिवांगी का हाथ पकड़ कहा, मैंने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन जब तुम 1 महीने की थी तब मैं तुमसे मिला भी था। आशुतोष ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी तब। उस दिन उसने कहा था, तुम्हें कभी एक खरोच भी नहीं आने देगा। उसे क्या पता था वो तुम्हें बड़ा होते हुए भी नहीं। वो बोलते बोलते चुप हो गए। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए तो करण जी ने कहा, शैलेश, अभी विदाई नहीं हो रही है मेरी बहू की, अभी से उसे रुला रहे हो। शैलेश जी ने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, आशुतोष की हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। निरंजन जी उनके पास आते हुए बोले, और सारंगी की हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। वो दोनों फिर से कन्यादान को लेकर बहस करने वाले थे जब कबीर की मां सपना जी ने कहा, आप दोनों बहस बंद कीजिए, शादी की सारी जिम्मेदारी आधी आधी बांट लीजिए और आप दोनों ही पूरी कीजिए। रही बात कन्यादान की तो दोनों मिलकर कर लीजिएगा। दोनों को यह सुझाव पसंद आया और सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था अब इस बहस का कोई अंत नहीं होगा। सपना जी ने कहा, माँ की भूमिका तो मैं ही निभाऊंगी, है ना शिवांगी? शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। शादी सादे तरीके से होनी थी, करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के बीच। सब उसकी तैयारियों में लग गए। आदित्य किसी को कॉल कर बोला, मुझे बढ़िया डोली चाहिए जिसमें विदा होकर मेरी बहन कभी वापस मेरे पास ना आए। दिखने में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरी बहन खुशी खुशी उस पर चढ़ने को राजी हो जाए। संस्कार उसके पास बैठते हुए बोला, ऐसी डिमांड भी ना करो कि कोई पूरा करने के बारे में सोचे भी नहीं। आदित्य ने कॉल कट करते हुए कहा, उन्होंने मेरी डिमांड पूरी करने का वादा किया है। इस बार शिवी को ऐसे विदा करूंगा कि कभी वापस नहीं आएगी। एक जरूरी चीज का इंतजाम तो रह ही गया, नकली आंसू। खुशी के मारे असली आंसू तो निकलने से रहे। वो फोन में कुछ देखने लगा। विधि ने आते हुए कहा, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ रही। आदित्य बोला, अगर वो शादी के बाद तुरंत माँ बन गई तो सब छोड़ देगी। फिर किचन के हर खाने की चीज पर सिर्फ मेरा एकाधिकार होगा। तभी दरवाजे से आवाज आई, ऐसे कैसे? हम सब फिर क्या खाएंगे, हवा? वहां ईशान खड़ा था। वो अंदर आया और बोला, इस घर के किचन पर हम सबका बराबर हक है। आदित्य बड़बड़ाया, पहले सिवी थी, अब ये ईशान। वह किचन में फ्रिज से पेस्ट्री लेने लगा तो पीछे से किसी ने उठा लिया। ये ईशान था। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, वो वापस करो, मैं खाने वाला था। ईशान ने उंगली से ही पेस्ट्री मुंह में डालते हुए कहा, खाने वाले थे और खा चुका हूं मैं, बहुत फर्क है। अब ये मेरा हो चुका है। वह एक चम्मच उठा
हॉल की तरफ बढ़ गया। आदित्य उसके सामने आते हुए बोला, ये किसका होगा उसका फैसला हम लड़ाई करके कर लेते हैं। ईशान ने चम्मच से पेस्ट्री मुंह में डालते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? वैसे भी अब मैं इसे झूठा कर चुका हूं। अगर तुम्हें फिर भी खाना है तो मेरे मुंह से भी लेकर खा सकते हो। उसने अपना मुंह खोल दिखाया। आदित्य उससे दूर जाते हुए बोला, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ईशान बोला, देखोगे भी नहीं, मैं दुनिया में एक ही पीस हूं। मुझे बनाने के बाद भगवान ने प्रोडक्शन बंद कर दी। विधि ने संस्कार को देखा। आज तक आदित्य सबको खाने के मामले में परेशान करता था। आज पहली बार किसी ने बिना एक उंगली उठाए उसे इस मामले में हरा दिया। संस्कार ने कहा, उसने उंगली ही तो उठाई, सीधे पेस्ट्री से मुंह में डाल दी। ईशान हॉल में बैठ आराम से अपनी पेस्ट्री एंजॉय करने लगा। तभी दरवाजे पर येलो कुर्ती और वाइट प्लाजो में शिवी अपने बैग के साथ खड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही ईशान मुस्कुराया। अब तुम ये मत कहना तुम्हें कपूर हाउस से निकाल दिया गया है। मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शिवी अंदर आते हुए बोली, खुश हो जाओ, मुझे सच में कपूर हाउस से निकाल दिया गया है। ईशान ने विधि को देख कहा, विधि, मेरे लिए पूरा डार्क फॉरेस्ट केक ऑर्डर कर देना। आज सबको मैं जी भर कर केक खिलाने वाला हूँ। फाइनली मेरा अथर्व सिर्फ मेरा हो गया। शिवी उसके सामने आकर बैठी। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, लेकिन तब तक जब तक मैं शादी करके उस घर की बहू बनकर वहां नहीं जाती, तब तक मैं यहाँ यानी कि शैलेश अंकल के घर अपने मायके में रहूंगी। ईशान ने गहरी सांस छोड़ी, फिर बोला, विधि, केक कैंसिल। सबको मेरी तरफ से नीम का जूस पीने को दे देना। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूरी जिंदगी नीम का जूस पीने की तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं अथर्व को सुहागन बनाने वाली हूँ। संस्कार और विधि ने उसे आंखें फाड़े देखा। वहीं ईशान ने खा जाने वाली नजरों से वह बोला, मेरे दोस्त की इज्जत पर हाथ डालने के बारे में सोचना भी मत। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वह तुरंत बाहर चला गया। संस्कार ने कहा, वो कितना बड़ा नौटंकी है। विधि ने जोड़ा, ये कितनी बड़ी बेशर्म। तुम ऐसी बातें खुलेआम कैसे कह सकती हो? शिवी विधि के पास आ उसके गले लगते हुए बोली, शायद प्यार में लोग कभी कभी बेशर्म बन जाते हैं। उसने भी तो मेरे प्रेग्नेंट होने को लेकर खुलेआम कहा था। 15 दिन बाद की तारीख तय की गई, क्योंकि इसी दिन 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। कबीर अपने माता पिता के साथ कपूर हाउस में रह रहा था। मेहंदी हल्दी के बाद आखिर में शादी का दिन आया। शिवांगी और अथर्व दोनों मंडप में बैठे थे, जो शैलेश जी के घर में ही लगा था। जैसे ही पंडित जी ने कन्यादान के लिए कहा, निरंजन जी और शैलेश जी दोनों एक साथ वहां आ गए। पंडित जी ने पूछा, आप दोनों में से कन्या के असली पिता कौन है? दोनों एक साथ बोले, मैं। शिवी ने कहा, पंडित जी, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों ही मेरे पिता जैसे हैं। क्या दोनों मेरा कन्यादान नहीं कर सकते? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों बैठ जाइए। और रस्मों के बाद फेरे का वक्त आया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने लगे। ईशान ने अपनी आंख में कुछ डाला और रोने लगा। वहीं आदित्य भी यही कर रहा था। विधि, जो दोनों के बीच बैठी थी, उसने कहा, तुम दोनों ने ये क्या नाटक लगा रखा है? आदित्य ने कहा, उससे पूछो, उसने शुरू किया है। मैं तो खुशी से रो रहा हूँ। ईशान ने कहा, मैं अपने अथर्व के लिए परेशान हूँ। पता नहीं आज रात वो उसका क्या हाल करेगी। आदित्य के बगल में बैठी रावी बोली, दोनों रोमांस करेंगे। अभी तक अलग रह रहे थे तो मौका नहीं मिला होगा ना। ईशान और आदित्य ने उसे देखा। दोनों ने मन में कहा, इसे कुछ भी नहीं पता। उनके पीछे कबीर कृतिका के साथ बैठा था। वह बोला,
मुझे लगा था ईशान को नाटक में कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन एक और मिल गया, आदित्य। कृतिका ने कहा, भाई को तो उनके जीवन साथी मिल गए, पता नहीं मुझे कब मिलेगा कोई। कबीर ने चोरी चुपके उसे देखा। ये एक तरफ खड़ा हो मिठाई खा रहा दर्शन देख रहा था। उसने मन में कहा, पूरी शादी में मैंने कबीर को कई बार कृतिका को चोरी चुपके देखते देखा है। वह मुस्कुराया। लगता है एक दोस्त के बाद दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कबीर तो छुपा रुस्तम निकला। अथर्व को उसके दिल का हाल पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। उनकी शादी की वीडियो वहां से कहीं दूर स्क्रीन पर चल रही थी। एक हॉस्पिटल के जैसे हेल्थ केयर बेड पर एक लड़की बैठी हुई थी। वह स्क्रीन को घूरे जा रही थी। उसके बाएं हाथ में उस टीवी का रिमोट था, जो उसकी मुट्ठी में लगभग जैसे टूटने वाला था। उसने रिमोट स्क्रीन पर फेंक दिया और कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। ये माया थी। तभी कमरे में श्याम आया। करने दो माया, जितना ज्यादा इंसान खुश होता है, दर्द होने पर उतना ही ज्यादा दुखी भी होता है। माया ने कहा, मेरा हाथ कब तक ठीक हो पाएगा? इतनी दवाई दी है आप लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। श्याम ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, जल्दी ही सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। माया ने झल्लाते हुए कहा, और कितना सब्र रखूं? वो दोनों वहां खुशियां मना रहे हैं और मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है। पहले विक्रांत जेल में गया और फिर मेरा भाई, मेरा इकलौता परिवार, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। श्याम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। और सोचो, अब तुम्हारे पास अथर्व को चोट पहुंचाने का एक और हथियार है, शिवांगी। अगर उसे कुछ हुआ तो दर्द अथर्व को होगा। कभी कभी हमें दुश्मन को हराने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है, ताकि पूरी तैयारी से उन पर अटैक कर सके। माया सोचने लगी। वहीं श्याम मन में बोला, तुम हमारा वो मोहरा हो जो इस अथर्व को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। तुम्हारा भाई और पति तो कुछ भी नहीं कर पाए। एक जेल पहुंच गया और दूसरा सीधे भगवान के पास। बस तुम्हारे दिल में जल रही नफरत की आग को ठंडा नहीं होने देना है। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक खास गिफ्ट भेजा है मैंने वहां, बस सही वक्त पर गिफ्ट खोलने की देरी है। माया की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखने लगी। इधर कपूर हाउस में जैसे ही पंडित जी ने कहा, आप दोनों आज से पति पत्नी हुए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। ईशान ने कहा, पंडित जी, ये दोनों 3 साल पहले आज ही के दिन पति पत्नी बन चुके थे। पंडित जी ने याद करते हुए कहा, 3 साल पहले आज के दिन में एक मुहूर्त था, जिसमें अगर कोई एक दूसरे को भगवान के सामने पति पत्नी कह कोई एक रस्म भी निभा लेता तो उनका रिश्ता जिंदगी भर जुड़ा रहता। हमने अपनी बिटिया का विवाह उसी शुभ मुहूर्त में करवाया था। वैसे मुहूर्त सदियों में एक बार आता है। कबीर बोला, उसी मुहूर्त में अथर्व ने शिवांगी की मांग भरी थी। पंडित जी ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, तो फिर आज इस शादी की कोई जरूरत नहीं थी ये समान। अंजलि जी आगे आई। उस शादी में हम सब शामिल नहीं हुए थे पंडित जी, इसलिए अपने सामने इनकी शादी देखना चाहते थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता पिता की इच्छा का भी मान रखना चाहिए। अथर्व और शिवांगी खड़े हुए और सबसे पहले करण जी और अंजलि जी का आशीर्वाद लिया। करण जी ने अथर्व को गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हें सही मायने में शादी के भाव का पता चलेगा। फिर शिवांगी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप आज हर तरीके से हमारे घर की लक्ष्मी बनकर घर में प्रवेश करने वाली हैं। दोनों ने फिर शैलेश जी, निरंजन जी और सपना जी से आशीर्वाद लिया। शैलेश जी ने उसका हाथ पकड़ कहा, आज आशुतोष और सारंगी भाभी
आपको देखकर बहुत खुश होंगे। शिवी मुस्कुराई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, पापा आज बहुत खुश होंगे। सब इमोशनल हो रहे थे, तभी ईशान ने कहा, मुझसे आशीर्वाद नहीं लेगा? अथर्व ने उसे देखा तो वो बोला, भूल मत, तुझसे पूरे 1 महीना बड़ा हूं। संस्कार और आदित्य उसे देखने लगे, बड़े तो वो भी थे। दोनों ईशान के सामने झुके। उसने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सौभाग्यवती भवा। दोनों खड़े हुए तो वो बोला, अब से मैं तुम दोनों के रिश्ते में कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। ये सब तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर अपने रिश्ते के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे तो उसकी कीमत कैसे समझोगे? तुम दोनों तो एक दूसरे को बिना कुछ किए ही मिल गए थे। अब दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। करण जी ने हैरानी से उसे देखा। वो अथर्व के गले लगते हुए बोला, हमेशा खुश रहना मेरे यारा। फिर शिवांगी को देख बोला, दोबारा अगर तुमने भागने की सोची तो मैं अथर्व को सन्यासी बनवा दूंगा, फिर चाह कर भी दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आ पाओगी। वह मुस्कुराई। तभी संस्कार और आदित्य एक साथ बोले, हम दोनों से आशीर्वाद नहीं चाहिए? दोनों उनके सामने गए। संस्कार ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख कहा, शिवी हमारे लिए छोटी बहन की तरह है। अगर तुम्हारी वजह से उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो याद रखना, उसके ये 2 भाई तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तभी कबीर संस्कार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, 2 नहीं 3 भाई। अथर्व ने कबीर के कंधे पर हाथ रख कहा, तेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ऋषभ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अब विदाई करनी है ना, मैं डोली दरवाजे पर रखवाता हूँ। विधि ने उसके कंधे पर चपत लगाते हुए कहा, उससे पहले एक खास रस्म बाकी है। जीजा जी, आपको अपनी जूते नहीं चाहिए? उसने अपने हाथ में उसके जूते दिखाए। अथर्व ने जहां जूते खोले थे वहां देखा, फिर दर्शन और ईशान की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों जूतों तक का ख्याल नहीं रख पाए। दर्शन ने कहा, मेरी गलती नहीं है, मैं ईशान को देखने को कहकर 5 मिनट के लिए वॉशरूम गया था। ये लड़का खाने भाग गया और उसी बीच में जूते चोरी हो गए। ईशान बोला, लेकिन फिक्र मत कर, तुम्हें तुम्हारे जूतों को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं देनी पड़ेगी। हमने शिवांगी के फुटवेयर को किडनैप कर लिया है, अब उन्हें उसके बदले जूते देने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें शिवांगी के सैंडल चाहिए तो चुपचाप जूते वापस कर दो, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला देंगे। सब ये सुनते ही हंस पड़े। संस्कार और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और जाकर शिवांगी को गोद में उठा लिया और बोले, हम अपनी बहन को जमीन पर पैर भी नहीं रखने देंगे। वैसे भी उसे तो डोली में जाना है, उसे अपने सैंडल्स की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका ने बेयकीनी से दोनों को देखा। शिवांगी हंसने लगी। वहीं ईशान और दर्शन आए और अथर्व को गोद में उठाते हुए ईशान बोला, तुम्हें क्या लगता है हम अपने भाई को जमीन पर पैर रखने देंगे? शिवांगी से ज्यादा अनमोल है मेरा अथर्व। करण जी किनारे खड़े इस सब का मजा ले रहे थे, लेकिन अंजलि जी ने कहा, बस करो तुम सब, ऐसे ही करते रहे तो दिन से रात हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों की जूतों की ये किडनैपिंग का कोई हल नहीं निकलेगा। करण जी ने कहा, अंजलि, आपस में दोनों पार्टी मैटर सुलझा लेंगे। शैलेश जी ने अपने शेरवानी के जैकेट के पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर देते हुए कहा, हमारी शिवांगी के सैंडल्स आप वापस कीजिए। अंजलि जी ने करण जी के पॉकेट से लिफाफा निकालते हुए कहा, ये अथर्व के जूतों के लिए। सपना जी ने कहा, पहले आप दोनों चलकर खा लीजिए, फिर हम विदाई की तैयारी करेंगे। अथर्व और शिवांगी ने एक दूसरे को खिलाया। फिर सपना जी रावी के साथ विदाई की तैयारी करने लगी। शिवांगी अथर्व के साथ नीचे आई। वहां बाकी सब थे, लेकिन विधि और ईशान नहीं। आदित्य ने उसे उन्हें ढूंढते देख कहा, ईशान विदाई के पहले ही रोने वाला था, इसलिए हमने उसे कपूर हाउस भेज दिया है। और विधि काफी थक गई थी, इसलिए कमरे में आराम कर रही है। संस्कार बोला, वैसे भी डोली हमें उठानी है, उन्हें नहीं।
ऋषभ ने कहा, मैं भी उठाऊंगा आपकी डोली। सब बाहर निकले। दरवाजे के ठीक सामने डोली रखी हुई थी। उसे फूलों से बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आदित्य ने कहा, मैंने अपने सामने इसे सजवाया है। शिवांगी बोली, बहुत सुंदर है। तभी आदित्य ने किसी को इशारा किया और वहां गाना बजने लगा। भैया की दुआएं लेती जा। इसे आदित्य ने खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था और वो भी पूरा गाना। उसने शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया। शिवांगी ने उसके हाथ में हाथ दिया और वो उसे डोली की तरफ लेकर बढ़ गया। इधर माया के साथ बैठा श्याम बोला, शिवांगी और अथर्व इस वक्त सबसे ज्यादा खुश होंगे। इतने वक्त के बाद आखिरकार दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने वाले हैं। ना जाने कितने सपने अपने मन में बुनकर दोनों उस डोली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वो डोली आज उनकी अर्थी लेकर जाने वाली है, साथ में उनके बाकी सारे चाहने वालों की भी। एक बार में सारा खेल खत्म। बूम। माया खुशी से मुस्कुरा उठी और उस धमाके का इंतजार करने लगी। इधर शिवांगी मुस्कुराते हुए आदित्य का हाथ पकड़ उस डोली तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी का कोई भी अंदाजा लगा सकता था। आदित्य ने उसे डोली में बिठाया। फिर संस्कार, आदित्य, कबीर, ऋषभ के साथ शैलेश जी और निरंजन जी भी डोली उठाने आए। अथर्व शिवांगी के पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही डोली ऊपर उठी, सपना जी अपनी आंखों में आंसू पोंछ आसमान की तरफ देखते हुए बोली, शारंगी, शायद तुम्हें पता था ये दिन देखने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं होगी, इसीलिए तुमने मुझसे कहा था, भाभी अगर मैं ना रहूं तो मेरी शिवांगी को आप ही विदा करना। देखो आज उसे पूरे रस्मो रिवाज के साथ माँ बनकर विदा कर रही हूँ, वो भी उस इंसान के साथ जिससे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी थाली से फूल ले डोली पर फेंका। शिवांगी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे आज सपना जी के साथ सारंगी जी खड़ी नजर आ रही थी, मुस्कुराती हुई, अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए। फिर उसकी नजर आगे शैलेश जी पर गई। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता आशुतोष जी उनके पास खड़े उसे देख मुस्कुरा रहे थे। अब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन अब वो छलक गई। क्या श्याम के कहे अनुसार आज ये डोली वहां मौजूद हर इंसान की अर्थी बनने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।